हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा। जैसे आपने डिमांड करी थी कि भाई ये चैप्टर वाइज सीरीज को कंटिन्यूस रखी जाए, तो हम कंटिन्यूस रखते हैं। हम यहाँ पर जनरल मैथ्स कर रहे हैं जो लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम जो चैप्टर लेते हैं वो हमारे पास है कंपाउंड इंटरेस्ट। चैप्टर है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। जैसे पहले हम नॉर्मल क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे होते हैं। प्रिंसिपल दे रखा हमें 1000, रेट दे रखी है 10%, टाइम दे रखा है 2 ईयर। यहाँ पर हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं। तो देखो कि भाई शॉर्ट ट्रिक से कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको। शॉर्ट ट्रिक से प्रिंसिपल दे रखा है हमारे पास कितना 1000 रुपीज। रेट दे रखा है, रेट कितना दे रखा है 10% पर एनम। पर एनम मतलब पर ईयरली। टाइम दे रखा है कितना 2 ईयर, कि 2 साल में कितना होगा हमारे पास। क्या निकालना है? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे पास क्या है। 1000 प्रिंसिपल है। जितना ईयर देते हैं ना उतने आप लगा लो भाई, लगा लिए। जितना ईयर दे रखा उतने लगा दिए। 2 ईयर है तो 2 बार लगा दो, 3 है तो 3 बार लगा लो। क्लियर यहाँ तक। फिर रेट दे रखा है 10%। 10% को परसेंटेज हटाएं तो लिख सकते हैं ना हम 10/100। तो यहाँ पर भी क्या लिखा 10/100। यहाँ से देखो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी इसकी, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा। और ये भी कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब सिर्फ इतने की बात करूं तो इसको मैं बोलती हूँ कि ये मेरे पास क्या आया है CSI। क्या है? SI, सिंपल इंटरेस्ट। और साथ में अगर मैं इसके ऊपर बात करूं कि फर्स्ट ईयर में जो हमें रुपए मिले उनके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, वही रेट रहेगा 10%। तो 10/100 से तो इस पर कितना चला जाएगा हमारे पास 10 रुपीज़ आ जाएगा। अगर सिर्फ इसकी बात करूं तो ये हमारे पास बोला जाएगा डिफरेंस। ये रहेगा हमारे पास डिफरेंस रहेगा किसका? CI माइनस SI का। और अगर टोटल की बात करूं कि यहाँ से यहाँ तक का टोटल जो है हमारे पास, तो उस अमाउंट को मैं बोलूँगी कि ये अमाउंट जो आई है टोटल, इसको मैं बोलूँगी CI। सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ तो ये क्या बोला जा रहा है? डिफरेंस किसका? CI और SI का। और टोटल जितने रुपए मिले हैं वो उसको क्या बोलेंगे हमारे पास? क्या है? CI। क्योंकि देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट ठीक है, साल में हमारे पास एक बार आ गया, दूसरी साल में भी सेम रुपए आ जाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास पहली साल में जो मिल चुके हैं, जो भी रुपए आए हैं उन पे सेम इंटरेस्ट आता है। तो यहाँ से हमारे पास SI तो आ गया है 200, और CI पूछा है उसने कि CI कितना आएगा। मैं सारी डिजिट लिख देती हूँ इसमें कि सिंपल इंटरेस्ट आया है वो कितना आया है 200। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ तो 200 प्लस 10, क्योंकि टोटल को ही तो बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट। 200 सिंपल इंटरेस्ट था, 10 और था, तो 210 हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं सिर्फ ये बात करूं कि इनका डिफरेंस कितना है दोनों का, तो आपको साफ नज़र आ रहा है डिफरेंस कितना बताया था मैंने 10। तो डिफरेंस आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि CI माइनस SI का जो डिफरेंस है वो कितना है 210 माइनस 200 कितना है 10 रुपीज़ का। क्लियर भाई। यहाँ से अगर आपसे पूछ लेते हैं कितनी अमाउंट पे की जाएगी आफ्टर 2 ईयर, कितनी अमाउंट पे की जाएगी, तो अगर अमाउंट की बात करता अमाउंट, तो प्रिंसिपल कितना था 1000 था, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगा CI कितना लगा है 210 लगा है 210। तो कितने रुपए दिए जाएंगे? तो आपके पास हो गए 1210 रुपीज़ आफ्टर 2 ईयर के बाद इतने रुपये दिए जाएंगे। जैसे सेम क्वेश्चन लेते हैं हम, अब की बार ईयर बढ़ा देते हैं। जैसे 2 ईयर था, अब की बार 3 ईयर का ले लेते हैं। 3 ईयर में देखो दिस क्वेश्चन एजुकेशन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास प्रिंसिपल 1000 है, टाइम 3 ईयर है, रेट 10% है। तो इस पे पूछा गया है, हम सारी चीज़ निकाल देते हैं। इसमें क्या SI क्या आएगा? सिंपल इंटरेस्ट। CI क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको बोलते हैं सिंपल, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ये हो गया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर। अब देखो 1000 है हमारे पास, ठीक है, प्रिंसिपल 1000 है। मैंने कहा 3 ईयर दे रखा है तो 3 बार लगा दो। रेट कितना दे रखा है 10, परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइड बाई 100 लगा दो। कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 जीरो कैंसिल हो गए, कितना आ गया 100 आ गया फर्स्ट ईयर में। सेकंड में हमारे पास कितना आएगा? यहाँ पर भी क्या आ गया 100 आ गया। सेम यहाँ पर करेंगे 10/100, तो कितना आ गया 100 आ गया। सिर्फ इतने की बात करूँ तो इसको मैं बोलती हूँ कि ये मेरे पास 300 आ चुके हैं, जिसको मैं क्या बोलूँगी? ये तो क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल एक सेम इंटरेस्ट मिलता है आपको। अब बात करते हैं कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो पहले साल जो रुपए मिले थे उसको दूसरी साल भी वही उस पर इंटरेस्ट मिलेगा आपको। किस रेट से? 10%। 10/100 लगा है यहाँ पर,
तो कितने रुपए मिल रहे हैं, 10 रुपये। अब जो पहले साल मिले थे उन पे थर्ड ईयर में भी लगेगा, तो थर्ड ईयर में क्या मिलेंगे हमें, सेम इंटरेस्ट सेम रेट के साथ। तो कितना आ जाएगा, देखो 10/100 करा, 100 से 100 कितना आ गया 10। अब दूसरी साल की बात करूँ, दूसरी साल में हमारे पास 100 रुपये है और 10 है, इन पे भी रुपये लगेंगे हमारे इंटरेस्ट। तो कितना आ गया 10/100, तो कितने आ जाएंगे इस पर, हमारे पास 10 आ गया। अब 10 पे लगाऊँ मैं 10/100 रेट से, तो कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि ये पूरी अमाउंट यहाँ से यहाँ तक का मैंने क्या बताया था, डिफरेंस है। यहाँ से यहाँ तक का क्या बोल रहा था मैंने, क्या है, डिफरेंस है। किस किस का, CI माइनस SI का। और अगर टोटल मैं बात कर दूँ यहाँ से यहाँ तक का, तो इसको मैं बोलती हूँ कि ये क्या है, मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू मेरे पास अगर बात करूँ तो कितना है, 300 है। कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना चला गया, 300। ये सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंड 10, 10, 20 प्लस 10, 30 प्लस 1, 31। तो टोटल ऐड करूँगी तो कितना चला जाएगा मेरे पास, 331। और सिर्फ मैं डिफरेंस की बात करूँ कि डिफरेंस कितना आएगा, किसका, सिंपल इंटरेस्ट माइनस, नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू है मेरे पास 331 माइनस 300, तो कितना आ गया, 31 डिफरेंस आ गया। और अगर मैं बात करूँ अमाउंट की, जब कौन सा लिया हमने, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अगर मैं अमाउंट की बात करूँ तो प्रिंसिपल कितना था हमारे पास, 1000 रुपीज़ था। इंटरेस्ट कितना मिला है हमें, 331। टोटल कितना हो गया, 1331 रुपीज़। हमें इसमें क्या देना पड़ेगा, टोटल अमाउंट देना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या दे रखा है कि इसमें हमें CI दे रखा है। अब की बार कंपाउंड इंटरेस्ट हमें गिवन है कितना, 2600 रुपीज़ गिवन है। रेट हमें दे रखा है 16/2/3%। आपको मालूम होना चाहिए 16/2/3% को आप क्या लिख सकते हो, इसमें 16/2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं। कि मतलब ये हमारे पास क्या है, रेट है। रेट को हमने परसेंटेज को हटाया तो डिवाइड में 100 लगा दिया। अब टाइम दे रखा है 2 ईयर दे रखा है, हमें क्या निकालनी है, प्रिंसिपल निकालना है। जब भी आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना हो तो आप रेट के अकॉर्डिंग मानोगे, रेट के अकॉर्डिंग लेट करोगे प्रिंसिपल को, रेट के अकॉर्डिंग लेट करोगे किसको, प्रिंसिपल। सेम मेथड अप्लाई करना है आपको, रेट के अकॉर्डिंग लेट करना है किसको, प्रिंसिपल को। जैसे हमारे पास कितना है, रेट के वजह 6 है, 6 टाइम कितना दे रखा है, 2, तो प्रिंसिपल हमने, तो यहाँ पर हमारे पास टाइम कितना है, 2 ईयर है। रेट के अकॉर्डिंग 1/6 है, तो 6 हमने मान लिया, टाइम 2 ईयर है तो स्क्वायर कर दिया। तो हमने जो लेट करा है प्रिंसिपल वो कितना है, 36। अब सेम प्रोसेस जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कराया था कि हमारे पास टाइम कितना है, 2 ईयर, तो 2 टाइम्स लगा दो। रेट कितना दे रखा है, 1/6 है। गॉट इट। 1/6 है, इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ से भी हमारे पास कितना आ गया, 6। अगर इतने की बात करती तो ये मेरे पास क्या आया, SI आ चुका है, सिंपल इंटरेस्ट आ गया है, जो कि कितना है, 12 रुपीज़ है। बट उसने हमें क्या दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो 12 हो गया है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, जो फर्स्ट ईयर में जो रुपये मिले हैं उन पर फिर से लगाना है 1/6। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक का टोटल जो है उसी को क्या बोलते हैं, ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कितना हो गया, अब ये कितना हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से हमारे पास हो गया है 13 रुपीज़। बट उसने गिवन दे रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमें गिवन दे रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट तो गिवन है हमारे पास 2600। 2600 बढ़ाने के लिए 13 वैल्यू आई है हमारे पास, बट होनी कितनी चाहिए, 2600। तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको, 200 से, 200 से मल्टीप्लाई। अगर आपने इसको 200 से कराया है तो जितनी भी टर्म है उनको सभी को 200 से मल्टीप्लाई कर दो, जो पूछा है वो निकल जाएगा। अगर आपने इसको 200 से मल्टीप्लाई करा है, जितनी भी डिजिट है सभी को 200 से कर दो मल्टीप्लाई, जो पूछा है वो आ जाएगा। जैसे हमसे तो ये पूछा है कि प्रिंसिपल बता दो, प्रिंसिपल बताना है तो इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आएगा, 36 को 2 से करा तो कितना, 72। 100 रुपये आ गया आपके पास। किसकी वैल्यू आ गई, ये प्रिंसिपल। क्लियर है। अगर आपसे यहीं पर ही ये बोलता है कि हमें सिंपल इंटरेस्ट बता दो, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 12 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 200 से, तो कितना आ गया हमारे पास, 2400 रुपये आ गया। अगर सिंपल इंटरेस्ट, डिफरेंस पूछता, ये मेरे पास क्या है, डिफरेंस है, डिफरेंस पूछता तो इसको भी आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 200 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 200 डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर है। ऐसा एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 10 रुपीज़। मतलब 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना दे रखा, हमें 10 ईयर दे रखा है। ठीक है, यहाँ से हमें मालूम हो गया है कि ईयर जो है, टाइम जो है वो कितना ईयर है, 2 ईयर है। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंस है वो कितना है, 10 रुपीज़ है। क्लियर है। आगे क्या कह रहा है, वाइल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट हमें दे रखा है, रेट कितना,
12 राइट 1/2%। क्लियर। फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। आपको इसमें भी क्या निकालना है? प्रिंसिपल। फाइंड प्रिंसिपल अमाउंट। आपको इसमें भी क्या निकालना है? प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मैंने कहा था इनमें किसको मानोगे? रेट के अकॉर्डिंग मानोगे। रेट हमारे पास 12 राइट 1/2 है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 1/8। कैसे लिखा है मैंने? 12 को 2 से करा 24, 24 प्लस 1 कितना आ गया? 25/2। परसेंटेज है, परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करती हूँ मैं? डिवाइड में 100 करा। 25 को 4 बार कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? 1/8 आ चुका है। मैंने कहा जब प्रिंसिपल फाइंड आउट करना होता है तो 1/8 जो है रेट के अकॉर्डिंग मान लो आप। रेट आपके पास कितना है? 8 है, उसके ऊपर टाइम लगा दो। टाइम कितना है? 2 है, पावर लगा दिया 2। कितना आ गया हमारे पास? ये हमने लेट करा है क्या? प्रिंसिपल। कि प्रिंसिपल कितना हो गया? 64। टाइम 2 ईयर है, 2 ईयर कर दो। टाइम हमारे पास 2 ईयर, 2 ईयर कर दिया। कितना है हमारे पास? रेट 1/8। ये भी कितना है? 1/8 है। यहाँ पर 1/8 करा हमने, कितना आ गया? 8 आ गया। ये भी कितना आ गया? 8 आ गया है। अगर यहाँ पर मैं देखूँ मैं कि फर्स्ट ईयर पे जो आए उसमें भी लगेगा 1/8, तो कितना आ गया मेरे पास? 1 आ गया है। उसने हमें कि डिफरेंस कितना दे रखा था? 10 रुपीज़ का दे रखा था। हमारे पास कितना आया है यहाँ पर? ये डिफरेंस बोला जाएगा। ये क्या है हमारे पास? डिफरेंस। डिफरेंस हमारा 1 आया है, बट उसने गिवन कितना दे रखा है? गिवन है वो कितना है? 10 है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? 10 से। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 10। बट उसने क्या पूछा? प्रिंसिपल निकालो, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 10 से। तो कितना आ गया? 640 रुपीज़ हमारे पास क्या आ गया? प्रिंसिपल। ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर। जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसी को उसी से मल्टीप्लाई कर दो। जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड इफ़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।